चलिए, मंगलाचरण करते हैं सबसे पहले। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जान राग तें भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब भय आज, कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, हमारा सात तत्व संबंधी भूल ये चैप्टर चल रहा था और इसकी दो क्लासेस हो गई हैं। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे ये फिनिश हो जाए, क्योंकि इसके बाद शायद 2 वीक्स में क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो आज ये चैप्टर कम से कम कंप्लीट हो जाए हमारा। सात तत्व संबंधी भूल के पहले सात तत्व हमने पढ़े थे। सात तत्वों का एक बार नाम रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या सात तत्व हैं? सबसे पहले जीव, पुद्गल। क्या सही है कि नहीं? क्यों राजेश भैया, सात तत्वों के नाम बताइए। कोशिश करिए, मैं साथ में बोलवाता जाता हूँ। म्यूट हो आप। मैंने कहा हम देखिए। तो स्टूडेंट हैं आपके। जीव अजीब। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, थर्ड आश्रव आश्रव, निर्जरा। बंध। पहले नहीं, आश्रव के बंद साथ बंद बंध होता है। बंद हाँ, बंध। बंद। हाँ। हाँ, बंध बंध। आश्रव आ रहा है, आश्रव रुका, उसका नाम क्या है? संबर। ठीक फिर है ना? बंद, आपने बंद रोक दिया उसको, फिर आपने वो किए अपने अंदर वालों को नहीं नहीं, हाँ, जो अंदर वालों को, पूरे नाव का एग्जाम्पल है ना, तो क्या क्या होता है फिर से एक बार सातों तत्व, क्योंकि अपन को तो सीखना मेन काम है, तो जब तक पूरा बिल्कुल। याद नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। नाव से ही याद आता है मुझे बस। हाँ, नाव से तो जैसे जीव नाव अजीब। का एग्जाम। हाँ, जीव, जीव, जीव के अंदर जो नाविक है वो जीव है, जो नाव है वो अजीब है। अजीब है। ठीक है, शरीर हो गया तो वो शरीर अजीब हो गया। अब छेद हो जो गया। जीव है, छेद हो गया। छेद से क्या हुआ? पानी अंदर आ रहा है, पानी इस अंदर आने तरीके लगा। से कर्मों कर्मों का आना, आत्मा के अंदर, वो आश्रव हो गया। फिर आपने उसको आश्रव, पानी। आश्रव ना। हाँ फिर हाँ। अभी आके भर रहा है, पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो बंद हो रहा है। तो बंद आश्रव हो रहा पहले। है। हाँ, अंदर से पानी का आना आश्रव, और पानी का ठहर जाना बंध। आपने फिर वो लगा दिया, ठाट लगा दिया तो बंद हो गया, हाँ, उसके बाद डाट आपने लगा दिया। फेंका निकाला। हाँ, डाट लगाया है तो पानी आना बंद हो गया। इसका नाम क्या है? संवर। संवर मतलब संभर। रोकना। बिल्कुल रुकना, संभर। पानी का रुकना, संवर हो गया। और रोकने के बाद जितना पानी है, आपने। दोनों हाथ उलीचिए। दोनों हाँ। हाथों से उसको पानी को निकाला नाव के निकाला। बाहर, वो क्या हो गया? हाँ। वो हो गया निर्जरा। निर्जरा। तो ये तो हो गया नाव का। अब और नाव, इसके बाद नाव मझधार पार जावे। तो नाव मझधार के पार चली गई, किनारे लग गई, तो नाव को हो गया मोक्ष। तो नाव को मोक्ष तो अपन ने उसके बाद मोक्ष करा दिया, लेकिन अभी अपन को किसको करना है? अपने आप को अपने मोक्ष को। करना है। हाँ। तो नाव का तो ये एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल में नहीं अटकना, एग्जाम्पल से, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। तो ये था दृष्टांत। अब सिद्धांत क्या है इसका? ये जीव है। ये जीव शरीर के साथ है। और क्योंकि कर्म। इस जीव को हमेशा से मिथ्या दर्शन रहा है, मिथ्या ज्ञान रहा है, मिथ्या चारित्र रहा है, मिथ्या मतलब झूठ, इसकी सोच समझ बुद्धि हर चीज उल्टी उल्टी चल रही है। इसके कारण कर्म आ रहे हैं अनादि से। कितने कर्म है? 8 कर्म है। 8 कर्म। कैसे 8 कर्म लगातार लगातार अपनी आत्मा में आ रहे हैं? इसका नाम कर्मों का आश्रम। वो कर्म आत्मा में आके ठहर जाते हैं, आत्मा से चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, इसका नाम है बंध। वो कर्म अब हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे हमारी बुद्धि जग रही है। हमारा मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो रहा है। जिस दिन पूरा सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन होते ही साथ क्या होगा? नए कर्मों का आना रुक जाएगा। नए कर्मों का आना रुक गया मतलब संवर हो गया। और फिर हम तप करेंगे। तप मतलब जैसे पानी है, पानी नाव में भर गया, अब आपने डाट तो लगा दी। अब उलीचने का काम है ना, पानी को उलीचना है, खत्म करना है जो भरा हुआ पानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक काम करो, धूप में सुखा दो उसको। थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है ना, तो क्या करते हैं? सूखने छोड़ देते हैं धूप में। तो धूप में हवा के प्रभाव से, धूप के प्रभाव से वो सूख जाता है। इसी प्रकार से हम, जो जीव
पंचम गुण स्थान वर्ती अलग क्षुल्लक दीक्षा लेते हैं, अलग क्षुल्लक बनते हैं, उसके बाद दीक्षा लेते हैं। तो पंचम गुण स्थान छठवें और सातवें गुण स्थान में तप करते हैं। वो तप से क्या होता है, कर्म जो है पानी की तरह जो नाव में जमे हुए हैं, वो धूप में जैसे पानी उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, वैसे कर्म छूट छूट के उड़ जाएंगे। इसका नाम है निर्जरा। उसके लिए कौन सी अग्नि जलानी पड़ती है, कौन सा हवन करना पड़ता है, कौन सी धूप खेनी पड़ती है? तप की धूप है, तप की अग्नि है, तप की सम्यक धूप ज्ञान। में तप। हाँ, सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से, तप की तप की धूप से कर्म जलते हैं। इस धूप से ये वो है ना, ये कर्मों को नहीं कर्म नहीं जलाएगी निज। जलाएगी, हाँ, मैं निज निज में की निज रमता। की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को मैं मैं देश देव देश शास्त्र गुरु दास को गुरु को ध्याया हूँ। ध्यान। हाँ, तो उस शक्ति को प्रगटाना है तो देवशास्त्र गुरु को ध्याएंगे तो संवर प्रकट होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। और जो सम्यक चारित्र है वही तप है। तो जो सम्यक चारित्र है, जो तप है, तप के प्रकट होने ही से तपसा निर्जरा, है ना, 7वें अध्याय में मोक्ष उसमें कहा है तत्वार्थ सूत्र में कि तप से निर्जरा होती है। तो तप करेंगे। तप कितने प्रकार के? 12 प्रकार के, अनशन ऊर्ध्वर, इस प्रकार के 6 बहिरंग तप और स्वाध्याय सामायिक आदि अंतरंग तप। इस अंतरंग प्रकार तप। से हमारे महामुनिराज वो तप करते हैं तो ये कर्म खिर जाते हैं, सारे की सारी निर्जरा कंप्लीट होती है तो मोक्ष की स्थिति प्रकट हो जाती है। ये हो गया पूरा 7 तत्वों का रिवीजन। अब ये 7 तत्व जो समझ में आए, जो हमने मोक्ष ये 6 डाला की दूसरी ढाल के आधार पे अभी थोड़ा सा रिवीजन किया नाव के एग्जाम्पल से, ये हम सही नहीं समझते। तो हमने पहले 7 तत्वों का अच्छे से स्वरूप भी समझा था पहले के चैप्टर्स में। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बुक पढ़िए और रिकॉर्डिंग पुरानी सुनिए, क्योंकि 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप बहुत क्लियर होना चाहिए। अब 7 तत्वों के स्वरूप को समझने के बाद भी कुछ गलतियां स्वरूप में रह जाती हैं, मतलब जीव कैसा है और हम क्या गलती कर रहे हैं जो आज तक जीव को सच्चा स्वरूप नहीं जान पाए। मतलब कॉमन सेंस हमारा ये कहता है अरे मैं जीव हूं। ऐसा कौन सा, बच्चे से भी पूछोगे आर यू ए लिविंग बीइंग और अ नॉन लिविंग बीइंग, ही ऑल्सो नोज दैट आई एम अ लिविंग बीइंग, है ना। अब क्योंकि हम जानते हैं, हम देखते हैं, सबको पता है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है, क्यों हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्यों हम हमारी मिथ्या। कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही, वो मिथ्या मिथ्या। दर्शन कहाँ, हाँ मिथ्या कहाँ पड़ा हुआ है, वो मिथ्या क्यों है, अभी क्या चीज मिथ्या है? तो मिथ्या में मिथ्या मान्यता सबसे पहली चीज है। मिथ्या मान्यता। मान्यता अंदर पड़ी हुई है। क्या मिथ्या मान्यता जीव के संबंध में पड़ी हुई है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। चेतन मतलब जीव का उपयोग रूप है, उसका ज्ञान और दर्शन काम है। वो स्वरूप नहीं जानते हैं, वो स्वरूप नहीं मानते हैं। बोलते रहेंगे नहीं मैं तो जानने देखने वाला हूं, लेकिन मानते क्या है अपने आप को, मैं तो करने वाला हूं, मेरे करे बिना कैसे होगा। तो बोलते कुछ हैं और मानते कुछ हैं। प्रॉब्लम बोलने की नहीं है, बोलना सुधारना मानने की। सॉल्यूशन नहीं है। हम बोलना सुधारने की कोशिश करते हैं कि हम तो सही बोलने लग जाएंगे। अब ये चैप्टर पढ़ लिया, अब कोई भी किसी से, कोई भी आपसे पूछेगा जीव कौन, जीव जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है उसको जीव कहते हैं, सिंपल परिभाषा। पाठशाला के बच्चे को भी ये जो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला के बच्चों को भी आती है, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को। तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो गए बोलने से? नहीं, जैसे तोता बोलता है लेकिन तोता उसका महत्व नहीं समझता, उसका श्रद्धान नहीं करता। इसी प्रकार से हम अगर केवल शब्दों को बोल के सोचेंगे कि हमें आत्मसात सम्यक होता दर्शन हो गया, आत्मसात नहीं हुआ, तब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो आत्मसात कैसे होगा? ये माने हम कि मैं केवल जानने देखने वाला हूं, बाकी जो भी कुछ काम हो रहा है वो मेरा काम नहीं है। अब किसका काम है वो मेरी टेंशन नहीं है। जैसे कि अगर कहीं पे किसी कॉलोनी में आग लग जाए और आप बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, आप सबसे पहले अपने पड़ोसी को या अपने आसपास वाले आदमी को फोन करोगे कि क्यों भैया, अब वो आग लगी, उसका फर्क हमारे घर पे तो नहीं आ रहा, अपने घर पे तो नहीं आ रहा। बोलेगा नहीं नहीं, हमारे टावर में नहीं लगी, वो सामने वाले टावर में लगी है। बस इतना सुनते ही आप निश्फिक्र हो गए। अब सामने वाले टावर में लगी है, उसमें किसके घर में लगी है, कितना नुकसान हुआ है, उसको जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। सबसे पहली दिलचस्पी इसी बात की है कि हम सेफ हैं। इसी प्रकार से जब हम जीव का स्वरूप समझ रहे हैं, तो जीव के स्वरूप में हमने ये जाना कि मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। जानना देखना मतलब सिर्फ ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। राग द्वेष करना, अटैचमेंट करना, किसी से द्वेष करना,
किसी के प्रति अट्रैक्शन, ग्रीड, एंगर, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा करना, मान कषाय करना, घमंड करना मेरा स्वभाव नहीं है। मायाचार जारी करना मेरा स्वभाव नहीं है। लोभ करना मेरा स्वभाव नहीं है। हंसना मेरा स्वभाव नहीं है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, शोक करना, दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है। तो जो दुख हो रहा है, जब आप दुखी हो, आप उस समय ये चिंतन करो कि देखो, मैं तो जीव हूं, जीव तो जानता देखता है। तो ये जो मुझे दुख हो रहा है, ये मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये किसको हो रहा है? तो समझ में आएगा, तो भेद विज्ञान होगा। देखो, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, सात तत्व संबंधी भूल में, चेतन जीव, चेतन को है उपयोग रूप। तो ये उपयोग मतलब जानना, देखना। तो ये जो दर्द हो रहा है, ये जो तकलीफ हो रही है, चाहे वो फिजिकल तकलीफ हो, चाहे वो मेंटल तकलीफ हो, दोनों तकलीफों में ये जो तकलीफ हो रही है, ये इसका जो जानने का काम है, वो मेरा काम है, वो मैं जीव कर रहा हूं। और जो तकलीफ हो रही है, वो मेरा काम नहीं है। अब किसका काम है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस मेरा काम नहीं है। ये है इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयोजन। तो आपको अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये थियोरिटिकल नहीं है। इसका इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें करना है, तब हमारे जीवन में सुख आएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। जीव का स्वरूप हमने पढ़ लिया था, अब उसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। जीव और अजीव, जीव चेतन है, इस स्लाइड में देखेंगे, जीव चेतन है। और बाकी के छह द्रव्यों में से बाकी के पांच द्रव्य अचेतन है। अचेतन मतलब उनमें जानने देखने की क्षमता नहीं है, वो कुछ फील या सेंस नहीं कर सकते। ठीक है? जीव के और पुद्गल के क्या क्या, पुद्गल और जीव का सबसे ज्यादा क्योंकि कंफ्यूजन होता है। बाकी देखो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो हम धर्म, अधर्म, आकाश, काल से कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, उनका काम अपना काम नहीं मानते। पर पुद्गल से हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये शरीर सबसे पहली चीज, जो क्लोजेस्ट नेबर इस जीव का है, वो क्लोजेस्ट नेबर कौन है? वो शरीर है। तो शरीर के साथ हमारा अपनापन नहीं छूटता। लोग घर बार भी छोड़ देते हैं, लोग अपने परिवार वालों को छोड़ देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। वो बोलते हैं कि चलो, ये तो हम लेके नहीं आए थे, ये तो हमारा है कहाँ भैया, ये तो पुण्य के उदय से मिला, ये सारी बातें भी कर लेते हैं। पर शरीर से ममत्व नहीं छूटता। शरीर अपना ही लगता रहता है। और कईयों बार तो, और चलो मुनि भी बन जाते हैं कईयों बार तो मुनि, हम जैसे जीव अनंत बार ऐसे मुनि बन गए, लेकिन फिर भी शरीर में अपनापन नहीं छूटा। अपनापन दो प्रकार का होता है। जैसे कि हमने ये माना कि हम शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने वाले हैं, तो शरीर को कोई कष्ट हो जाए, शरीर को कुछ चोट लग जाए, तो हमें दुख होता है। तो ये तो हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये शरीर में अपनापन है, मैंने शरीर को अपना माना। पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जानबूझ के अपने शरीर को तपा रहे हैं, गला रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर, इस शरीर को गलाना है मुझे, इस शरीर को गलाना है मुझे। तो क्या प्रॉब्लम हुई? इस शरीर को गलाने से तप होता है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है। तो अब तो ये सही सोच है कि नहीं है? कि नहीं, ये भी सही सोच नहीं है। क्यों सही सोच नहीं है? क्योंकि ये जीव है, ये शरीर अजीव है या पुद्गल है, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। जीव का काम जानना देखना है। जीव का काम इस पुद्गल को गलाने का, इस पुद्गल को कष्ट देने का नहीं है। जीव ये काम कर भी नहीं सकता। पुद्गल जो, शरीर की जो भी अवस्था होगी, पुद्गल यहां मतलब शरीर, शरीर अच्छा हो या शरीर खराब हो, शरीर का, शरीर में कोई रोग हो जाए या शरीर बहुत स्वस्थ बन जाए, उसमें जीव का कोई रोल नहीं है। उस टोटल डिटैचमेंट होना, उसका नाम, वो सच्चा श्रद्धान है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त था, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, बहुत राग था, फिर उससे दोस्ती टूट गई, दुश्मनी हो गई। तो क्या ये दोस्ती का दुश्मनी में कन्वर्ट होना सही चीज है? क्या हम कह सकते हैं कि हम डिटैच्ड हो गए, डिटैच, हम टोटली डिटैच हो गए उस व्यक्ति से? नहीं। डिटैचमेंट तो तब होगा जब अटैचमेंट का अपोजिट, मतलब राग और द्वेष, अटैचमेंट और एवर्शन, दोनों चीजें खत्म होंगी, तब हम कहेंगे वी आर डिटैच्ड या वैरागी हो गए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वैरागी या वैराग्य प्राप्त करना है, राग को द्वेष से रिप्लेस करना नहीं है। तो अभी हमारा शरीर के प्रति राग है, अपने शरीर के प्रति राग है। हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इस राग की जगह हमें अपने शरीर से द्वेष ना हो जाए। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अरुचि, अशुचि भावना है,
कौन सी भावना है? 12 भावनाओं में छठवीं भावना है अशुचि भावना। क्या कहती है? शुचि मतलब शुद्ध, अशुचि मतलब जो शुद्ध नहीं है। उस शरीर के बारे में कि अस्सी देह करें किम यारी, है ना? और वो कौन सा वो है, क्या, मेरे को लाइन याद नहीं आ रही। तो उसमें क्या बोला कि मल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है, इससे कितना गंदा है इसको। जैसे उसमें भी आता है 10 लक्षण की पूजन हम करते हैं कि बहुदेह मैली सगुन थैली, शौच गुण साधु लहें, है ना? तो शौच गुण क्या कहा? मैली सा मैला शरीर है, इसको अपना क्या मानते हो? तो क्या किया हमने? शरीर से पहले राग हो रहा था कि ये मेरा शरीर देखो कितना अच्छा, शरीर तो मंदिर है, मंदिर की तरह इसको रखना चाहिए। तो ये राग हो रहा था। अब हमने इस राग को धीरे धीरे हम समझ गए, धर्म पढ़ लिया थोड़ा सा कि नहीं नहीं, शरीर तो मेरा नहीं है। तो शरीर को मेरा नहीं है समझने से उससे द्वेष हो जाता है। देखो शरीर गंदा है, देखो शरीर गंदा है, शरीर में तो सप्त धातु से भरा हुआ है, इसमें मल मूत्र भरा हुआ है, ये तो छूने लायक नहीं है। इस तरीके से द्वेष हो जाता है। दोनों ही चीजें गलत हैं, क्योंकि राग का द्वेष से रिप्लेसमेंट सही नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म वीतराग भाव का नाम है। वीतराग भाव मतलब टोटल डिटैचमेंट, उपेक्षा भाव, जो आप ध्यान भी नहीं दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टूटा हुआ बाल सरका या आपने नाखून काटे, तो एक बार नाखून काटने के बाद आप पलट के अपने काटे हुए नाखूनों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते। ना उससे राग करते हैं ना उससे द्वेष करते हैं, उसको टोटली इग्नोर करते हैं। वो जो इग्नोर करने का जो भाव है वो वीतराग भाव है। तो किसी भी बाहर की चीज के लिए हम उस लेवल तक मेंटली पहुंच जाएं जहां हम उस चीज को टोटली इग्नोर कर दें, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अभी इसको मैंने थोड़ा सा जो डिस्कस कर चुके हैं उसके मैं एक पॉइंट मेरे दिमाग में जो आते जाते हैं मैं वो बोलता जाता हूँ। तो जीव और पुद्गल का हो गया। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल ये सबके सब इनके काम दिए हुए हैं। मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने ठहराया, इन सारे कामों को भी मैं अपना मान लेता हूं। उनको नहीं माना और इनको अपना मान लिया, निज पिछान अपना मान लेते हैं। फिर ये चार बुद्धियों पे बहुत अच्छा डिस्कशन हमने क्लासेस में पहले किया हुआ है। एकत्व मतलब एकत्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व के चार मतलब जो चौपाई है मिथ्यात्व की, मतलब मिथ्यात्व का जो बेड है ना, मिथ्यात्व का जो चौपाई है वो इन्हीं चार पैरों पे टिकी हुई है। एकत्व मतलब मैं, ये शरीर मैं, ये सौम्य नाम मैं, है ना? तो ये मैं, ये मैं कौन? मैं जैन। मैं कौन? मैं इंडियन हूं। मैं कौन? मैं हिंदी भाषी हूं। ये जितनी आइडेंटिटी हमने जोड़ रखी है, मैं की जितनी आइडेंटिटी, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं ये, मैं वो, जो भी मैं जीव और एकमात्र जीव ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जीव हूं, इस आइडेंटिटी के अलावा बाकी जितनी भी आइडेंटिटी हमारे मान्यता में, हमारे श्रद्धा में पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज फॉल्स आइडेंटिटी हैं, मिथ्या आइडेंटिटी हैं, और वो मिथ्या दर्शन का कारण है। मिथ्या दर्शन का एक पाया, मिथ्या दर्शन के बेड का, चौपाई का एक पाया एकत्व है। दूसरा पाया ममत्व, मैं नहीं, मेरा, ये घर वाले मेरे, ये बच्चा मेरा, ये वाइफ मेरी, ये मम्मी पापा मेरे, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पैसा मेरा, ये समाज मेरा, ये मंदिर मेरा, ये शहर मेरा, ये देश मेरा, ये भाषा मेरी, है ना? ये कास्ट मेरा, ये जाति मेरी, जितनी, ये कुल मेरा, ये सारे के सारे, ये जो मेरा 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 करके जो हमने अपना बना रखा है, ये ममत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि क्या? मैं इसका करने वाला हूं, मैं इसका अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने वाला, उनको पढ़ाने वाला, उनकी शादी करने वाला, अपने माता पिता की समाधि सेवा वैयावृत्ति करने वाला मैं, ये मैं करने वाला। वो जो जो बुद्धि अपने आप को कर्ता मानती है उसको कर्तृत्व बुद्धि कहते हैं, और वो बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। सम्यक बुद्धि किस प्रकार से होती है? सम्यक, देखो दो शब्द हैं, हमारे गुरुजी बड़े पंडित जी कहते थे, दो शब्द हैं, कर्तृत्व और कर्तव्य। कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, कर्तृत्व को अपने ऊपर नहीं ओढ़ना। कर्तव्य आपका है, आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कर्तृत्व ये मना करता है कि ये माता पिता की सेवा मैं कर रहा हूं ऐसा मानना कर्तृत्व बुद्धि है। तो क्या यह संभव है कि कर्तव्य करें और कर्तृत्व ना ओढ़ें? बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? बच्चे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों की होनहार बच्चों का फ्यूचर, बच्चे अपनी किस्मत पुण्य पाप लेके आए हैं, वो अपने पुण्य पाप के
हिसाब से उनको सारे संयोग मिल रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मानना, और इसको मानते ऐसा अंदर में मानना, ये हो गया कर्तृत्व भावना का अभाव। और ऐसे करते समय भी अपने योग्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, कि अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उसको अच्छी स्कूलिंग देना, उसके खाने पीने सारी व्यवस्थाएं जुटाना, उसके संयोग संगति, उनके दोस्तों वगैरह का, ट्यूशन क्लासेस वगैरह का सबका की व्यवस्था करना, वो हमारा कर्तव्य है। तो दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको अपने योग्य कर्तव्य अपनी भूमिका अनुसार, जहां हम गृहस्थ हैं वहां पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। साथ ही साथ में अंदर अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में ये बिठाना है कि मैं कर नहीं सकता हूं, जो हो रहा है वो अपने मेरे विकल्पों के आधार पे अपने आप योग्यताएं बन रही हैं, अपने आप सब कुछ चीजें पंच समवाय के हिसाब से जुड़ती हैं, योग्य काल आता है, सही समय पे सही जगह पे सही सही तरीके से जो काम होना होता है वो केवली भगवान के ज्ञान के अनुसार हो जाता है, उसमें मैं केवल निमित्त मात्र बन रहा हूं, ऐसी बुद्धि रखना सच्ची बुद्धि है, सम्यक बुद्धि है, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान है। और ऐसा नहीं मान के ये करना कि मैं करने वाला हूं, मैं इसको नहीं पढ़ाता, मैंने ये स्कूल में डाला तो आज ये इतना बड़ा बन गया, मैं इसको इस स्कूल में नहीं डालता, इसमें डाल देता तो ये क्या कर लेता, इस तरीके की बुद्धि कैसी है? कर्तृत्व बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, अहंकार बुद्धि है। ठीक है, वो बुद्धि अपन को छोड़नी है और सम्यक बुद्धि धारण करनी है, जिसमें हम पंच समवाय के अधीन, सामने वाले जीव के होनहार के अधीन, उसके भवितव्य के अधीन हम बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और अपने आप को सिर्फ उसका निमित्त मात्र मानते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपना मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य मंदिर बन के तैयार होगा, तो जब मंदिर बन रहा है उसमें क्या हमारा कर्तव्य है कि हम मंदिर बनवाने में पूरा सहयोग करें? 101% आपको पूरा जितना सहयोग हो सकता है हर एक इंसान से उसको करना ही चाहिए, है ना? शक्तिम अनुतिक्रम्य, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए, अपनी शक्ति के अनुसार जितना आपका मैक्सिमम शक्ति है उतना हमें दान आदि दे के अपने मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। अब कर्तृत्व पे आते हैं। कर्तृत्व बुद्धि इसमें क्या है? देखो, मैं मंदिर बनवाता हूं, मैं नहीं बनवाऊंगा तो मंदिर नहीं बनेगा, 10 साल और निकल जाएंगे। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना भैया? ये जो बुद्धि आती है, इस बुद्धि का नाम है कर्तृत्व बुद्धि। इसके कारण पहले तो मैं कौन हूं ये नहीं जानता, मेरा क्या काम है ये नहीं जानता, मंदिर आदि दूसरे जो बाहर की चीजें हैं वो अपने वो योग्य समय पे, योग्य जगह पे, योग्य निमित्तों से बन जाएंगी, उनका जैसा भवितव्य होगा, होनहार होगा, मंदिर वैसे ही बनेगा। आप उसमें भागीदारी करके, निमित्त बन के अपने पुण्य का उपार्जन करोगे तो आपको पुण्य होगा, उससे आपका भला होगा। मंदिर जी का अच्छा बुरा मंदिर जी के उसमें होनहार या भवितव्य में है। मंदिर कब बन के तैयार होगा? केवली भगवान के ज्ञान में आया हुआ है। मंदिर कैसा बन के तैयार होगा? वो केवली भगवान के ज्ञान में आया हुआ है। ठीक है, तो मंदिर की चिंता नहीं करनी है, मंदिर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप अगर अपने आप को निमित्त की तरह जोड़ोगे उसमें, निमित्त, सिर्फ निमित्त, करता नहीं, निमित्त मतलब एक तरीके से बीच का कैटलिस्ट, कि ठीक है जो काम होना है उसमें मैं बीच में आ गया, काम तो होना ही था, चाहे मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन उस जगह पे मैं अपने आप को सेट कर लेता हूं, ये मैं निमित्त बन जाता हूं। तो बस केवल निमित्त बन के, उस कार्य का निमित्त बन के उस कार्य को करें, वो हमारा कर्तव्य है। और उस निमित्त, उसको केवल निमित्त बन के करने से हमें अहंकार नहीं होगा, इसलिए हमें कर्तृत्व भाव नहीं होगा। तो ये चीज, कर्तृत्व और कर्तव्य के बीच का जो डिफरेंस है, बहुत सटल, बहुत बारीक, माइन्यूट डिफरेंस है। लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे या नहीं बताते हैं ज्यादातर कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वो गलती।
हाँ जी। तो वो स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने रीशेयर किया। चलिए, तो कर्तृत्व और कर्तव्य के बारे में अभी हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। यही चीज भोक्तृत्व में भी लगानी चाहिए। ये इसके बारे में बहुत सोचें, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाला पॉइंट था, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया। हाँ, अब इसके आगे मैं सुखी दुखी, मैं रंगराव, ये सारी मिथ्या बुद्धियां हमारी कैसे चलती हैं हर मोमेंट में, उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल हर मोमेंट याद रखना चाहिए। जैसे कुछ भी कंडीशन ऐसी लाइफ में आती है, तो ये दिमाग में आना चाहिए, मैं सुखी दुखी, मैं रंग खराब। ये तो उसमें लिखा था 6 डाला में कि ये तो मिथ्या बुद्धि है। मतलब मैं अपने आप को अमीर मान रहा हूँ, मैं अपने आप को गरीब मान रहा हूँ, मैं अपने आप को बेचारा मान रहा हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर मान रहा हूँ, है ना, मैं अपने आप को बहुत होशियार मान रहा हूँ, मैं अपने आप को बुद्धू मान रहा हूँ। ये जो सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स लाइफ के हो रहे हैं और उसमें हम बह जाते हैं, ये इसका मतलब ये है कि आपके अंदर मिथ्या दर्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है? आत्मा, जो हमेशा ज्ञान दर्शन रूप से नॉर्मल तरीके से प्रवाह करता जाता है। मतलब जैसे एक बिल्कुल शांत समुद्र हो, तो शांत समुद्र की ऊपर की सतह जैसी शांत होती है, वैसे हमारा आत्मा। और उसमें क्योंकि हवा है, और हवा के प्रकोप के कारण तरंगें उठती हैं, वेव्स उठती हैं, तो हमें, तो गलती किसकी है? समुद्र की नहीं है। समुद्र तो शांत ही था, पर हवा का संयोग मिला तो थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे उठता है और उसमें वेव्स बनती हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा स्वभाव से तो देखा जाए तो टोटल शांत ही है, हमेशा ज्ञान दर्शन की तरह, अथाह समुद्र की तरह शांत है। लेकिन उसमें कर्मों की तरंगें उठती हैं। कर्म, कभी अच्छे कर्म होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी पुण्य होता है, कभी पाप होता है, तो तरंगें उठती हैं। और ये जीव दोनों का डिफरेंस नहीं समझता। जो तरंगें हैं उसी को समुद्र मान लेता है। वेव्स को ही हम समुद्र मान लेते हैं। तो वेव्स अलग हैं, वेव्स तो हवा के कारण बनने वाली ऊपर की डिस्टरबेंसेस हैं। अंदर समुद्र के बहुत शांति है। इसी प्रकार से हम अपने अंदर भी डीप जाके देखेंगे, कभी मेडिटेशन में समझेंगे, स्वाध्याय से सामायिक करेंगे, तो एक चीज क्या समझ में आएगी कि ये जो कर्म के उदय हैं, कभी अच्छा टाइम चल रहा है पुण्य का, बहुत अच्छा अच्छा मन लग रहा है, अच्छे भाव हो रहे हैं, बहुत मन में शांति है, कभी एकदम डिस्टर्ब्ड होंगे। कभी हमें अच्छे भाव नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा कि यार मैं कैसा व्यक्ति हूँ, किस प्रकार के परिणाम मुझे आते हैं, छी छी, इतने अच्छे परिणाम, इतने खराब परिणाम तो आने ही नहीं चाहिए, मैं अपने आप को जैन ही नहीं कह सकता, मैं अपने ऐसे गंदे थॉट्स किससे शेयर करूं, लोगों को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसका मतलब क्या? वो नेगेटिव थॉट जो आया, वो एक लहर थी। कैसी लहर थी? जो कर्म का उदय था, वो उस कर्म के उदय के प्रसंग से इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य उस समय क्या है? हम अपने आप को समझें कि मैं तो जीव हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूं। अनंत, जैसे समुद्र की गहराइयों में पानी अभी भी शांत है, ये लहरें सिर्फ ऊपर ऊपर उठ रही हैं। इसी प्रकार थॉट्स की जो लहरें हैं, वो इस आत्मा के ऊपर ऊपर उठ रही हैं। उस इस आत्मा को उन थॉट्स की लहरों से कोई संबंध नहीं है। चाहे थॉट अच्छे आए, चाहे थॉट बुरे आए, वो मेरे नहीं है। ठीक है? ये ममत्व बुद्धि का अभाव हो गया, मेरे थॉट्स नहीं है, थॉट्स किसी और के। ठीक है? इस प्रकार का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमें करना चाहिए। आगे नेक्स्ट, ये अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब इसके बाद तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मानिए। कौन सी बुद्धियां? सात तत्व संबंधी भूल में कौन सी भूल है? पहले और दूसरे तत्व संबंधी, जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल। इसमें वो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, जीव की जीव तत्व संबंधी भूल ही होती है, जीव की अजीव तत्व संबंधी भूल होती है, अजीव की कोई भूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अजीव तो वैसे ही अजीव है, कॉन्शियसलेस है। तो भूल तो वही करेगा जिसमें कॉन्शियस होगा। तो जीव में ही कॉन्शियस है, जीव जीव ही कॉन्शियस बीइंग है, जीव में ही चेतना है, इसलिए सारी भूलें जीव ही करता है। तो जीव की भूल है जीव तत्व संबंधी भूल या अजीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है? जीव तत्व संबंधी भूल में क्या करता है? जीव की जीव तत्व संबंधी भूल में जो अजीव तत्व आदि हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जीव का मान लेता है। और जीव की अजीव तत्व संबंधी भूल, अजीव के बारे में भूल क्या होती है? अजीव मतलब शरीर, और शरीर को शरीर नहीं जान के शरीर को चेतन सहित मान लेता है, चेतना सहित मान लेता है। मतलब शरीर, अजीव में किसी चीज को मिक्स करके मान लेता है, वो उसकी अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं, है ना, आश्रव तत्व संबंधी भूल। अब आश्रव, राग आदि प्रगटिए दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये पिछली बार कर लिया था। आश्रव कैसे हैं? वर्तमान में दुख रूप हैं,
आगामी दुख के कारण है। ये इसका भी डिस्कशन क्लास क्लास में किया था। क्या कैसे कहा था? ये जो आश्रव भाव है, आश्रव मतलब हमने शॉर्ट में बोला था, आश्रव को हम 3 वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं, मोह, राग और द्वेष, शॉर्ट में। और अगर और भावों में और तोड़ना चाहें तो 25 भेद इसके आश्रव के हो जाएंगे। कौन कौन से? मोह राग द्वेष भावों को तोड़ेंगे तो मोह राग द्वेष को हम और क्या क्या कह सकते हैं? 4 कषाय, 4 कषायों को और डिवाइड करेंगे तो 16 कषाय प्लस 9 कषाय, तो 25 हो गए। तो ये 25 जो कषाय हैं, ये सारी की सारी कषायों के परिणाम, मतलब आपकी जितनी थॉट एक्टिविटी है, जितनी फीलिंग्स हैं, जितने इमोशंस हैं, वो सारी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं? सारे के सारे आश्रव है। ठीक है। तो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस कैसे होते हैं? अभी वर्तमान में दुख देने वाले होते हैं। अगर आप अभी सैड हैं तो किसी कषाय के, अभी गुस्सा गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी आपको आश्रव का तेज आश्रव है, वो आश्रव अभी भी आपको दुख दे रहा है। और वो आश्रव अभी जो गुस्सा आ रहा है वो ऐसे आगे के कर्मों को बांधेगा जो आगे उदय में आएंगे तो आपको फिर से दुख देंगे। तो आगामी काल में भी दुख का कारण होते हैं। स्वयं के कषाय भाव, स्वयं के कषाय भाव परंतु व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। क्या कहा? स्वयं के कषाय भाव दुख का कारण है। अभी अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे को गुस्सा मेरी वाइफ के कारण आया, ये ऐसा नहीं करती इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हम हमेशा जब भी गुस्सा आता है दोष दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं, इसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, इसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है। कईयों बार तो अगर जाते जाते एक पत्थर पे पैर टकरा जाए तो ऐसा लगता है कि इस पत्थर की गलती है ना। फिर एकदम से बुद्धि आती है, यार पत्थर की क्या गलती, मैं देख के नहीं चल रहा था इसलिए मैं टकरा गया उससे। तो थोड़ा सा सेंसेबल आदमी होता है तो बैठ के तो एकदम से सोचता है कि यार पत्थर की कोई गलती नहीं है, मैं ही एकदम से गुस्सा आता है, टकराते हो दर्द होता है, दर्द होता है तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो फिर सोचता है गुस्सा किस पे आ रहा है? पत्थर पे। पत्थर ने क्या किया? पत्थर तो अपनी जगह पे रखा हुआ था, गलती तो मेरी है कि मैं नहीं देख पा रहा था। फिर अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं इतना भी नहीं देख सकता, इतना भी देख के नहीं चलता हूं। तो क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो गुस्सा है, स्वभाव गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा ही दुख का कारण है। गुस्सा अपने आप में ही दुख का कारण है। गुस्सा दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गुस्सा अपने कर्म के उदय से आता है, और कर्म के उदय से ही नहीं आता। कर्म के उदय से जब गुस्सा आता है, उस गुस्से में हम अगर जुड़ जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है ऐसा मान के गुस्से में फ्लो करने लगते हैं तो गुस्सा बढ़ता है। और उसी समय कर्म के उदय में गुस्सा आए और उस समय हम भेद विज्ञान करके गुस्से को गुस्से रूप देखें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब मैं अलग और गुस्सा कुछ अलग। गुस्सा बाहर से आया मेरे पास, मेरे घर में, और थोड़ी देर बाद गुस्सा निकल जाएगा, इसका मतलब मैं अलग और गुस्सा अलग। इस तरीके का भेद विज्ञान गुस्से के काल में भी, गुस्से के समय में भी हम करेंगे तो हमारा गुस्सा शांत होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जो गुस्सा आया उस समय पे जो हम दुखी हुए, वो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण मैं नहीं, क्योंकि मैं तो जीव हूं, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, आनंद स्वभाव वाला हूं। तो मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि ये गुस्सा आया ना, तो वो गुस्सा ही दुख का कारण है। तो ना अपने आप को दुख का कारण माने, ना दूसरे व्यक्ति को, दूसरी वस्तु को दुख का कारण माने। दुख का कारण क्या है? गुस्सा दुख का कारण है। ये तो गुस्से की बात हुई, क्रोध की बात हुई। यही सारे आश्रव भावों पे, सारी कषाय भावों पे लगाएंगे, मोह राग द्वेष भावों पे लगाएंगे। तो मोह राग द्वेष के सारे परिणाम मेरे दुख के कारण हैं। मैं स्वयं दुख स्वरूप नहीं हूं, मैं स्वयं आत्मा, मैं स्वयं जीव तो आनंद स्वरूप हूं। तो मैं तो दुख का कारण, मैं अंदर से जो मैं जीव हूं, मेरे अंदर दुख नहीं है। दुख कहां से आया? कर्म के उदय में जो ये आश्रव भाव मेरे चित्त में आते हैं, मेरी आत्मा में प्रवेश करते हैं, उस कारण से आत्मा दुख का वेदन करती है। वेदन करना मतलब जैसे कि, जैसे आपने तवा गैस पे रख दिया, अब वो तवा गर्म होने लगा, तो तवा गर्म हुआ तो तवा गर्म स्वभाव से गर्म है कि किसी संयोग के कारण गर्म है? तो उत्तर ये है कि क्योंकि हमने गैस जलाई, और गैस, गैस क्या है? गैस मतलब फ्लेम, आग। तो वो उस आग से तवा गर्म हो रहा है। अगर हम उस आग से तवे को हटा देंगे तो तवा ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार ये जीव स्वयं से गर्म नहीं है, स्वयं से दुखी नहीं है,
परंतु जब ये अग्नि में तवा रखते हैं, इसी प्रकार से जब इस जीव को कर्मोदय से आश्रव भावों की तपन में रखा जाता है, आश्रव भावों की गर्मी में रखा जाता है, तो ये जीव किलबिलाने लगता है, जीव दुखी होने लगता है। तो दुख का कारण जानता नहीं है। उस समय ये समझना चाहिए कि जैसे तवा खुद से स्वभाव से गर्म नहीं होता, वो केवल अग्नि के संयोग में गर्म होता है, इसी प्रकार से मैं जो अभी दुखी हो रहा हूं, मैं अपने स्वभाव से दुखी नहीं हूं। मेरा स्वभाव तो आनंद करने वाला है, तो मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि ये कर्म के उदय से जो आश्रव भाव आ रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव आ रहे हैं, राग द्वेष के भाव आ रहे हैं, उसके कारण मैं दुखी हूं। ऐसा जान के सारा का सारा ब्लेम अपने आप से हटाना है, दूसरों से हटाना है, और सारा का सारा ब्लेम किन पे डालना है? कषाय भावों पे डालना है। आप सही एनिमी का आइडेंटिफिकेशन करो, अपने दुश्मन का सही आइडेंटिफिकेशन करो कि मेरा दुश्मन है कौन, पहले मैं ये पहचानूं। तब उस दुश्मन का निराकरण या इलाज किया जा सकता है, उसे परास्त किया जा सकता है। तो हमें हमारा दुश्मन कषाय भाव, मोह राग द्वेष भाव, मिथ्यात्व भाव लगना चाहिए। हमें अपना दुश्मन कोई बाहर में दिखने वाला जीव, कोई बाहर में होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुभ राग से आनंद मानता है, शुभ राग से मोक्ष मानता है। क्या बोला? हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? सात तत्व संबंधी भूल। तो अशुभ राग मतलब क्या? अशुभ राग मतलब भोग के, भोग और विलास की और विषय कषाय की इच्छा। मतलब मैं कुछ खाऊं पीऊं ऐसे करके विषय कषायों की, विषयों की इच्छा। और कषाय मतलब इसका बुरा हो जाए और इसका अच्छा हो जाए। हे भगवान, इंडिया पाकिस्तान में वॉर में हरा दे, पाकिस्तान को पूरा कैप्चर कर ले, पाकिस्तान के मिलिट्री को उड़ा दे। इस तरीके की जो थॉट है ना, इस तरीके के, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपको इसको एक्सटेंड करना है सारे प्रैक्टिकल थॉट्स में। तो दूसरों का कुछ हार्म हो जाए, दूसरों का कुछ बुरा हो जाए, दूसरों का कुछ अच्छा हो जाए, इस प्रकार की जितनी जितनी तीव्र भावनाएं हैं राग और द्वेष की, वो सारी कषाय में हम काउंट करेंगे। और जितनी भोगने की इच्छाएं, पांच सेंसेस के चीजों को भोगने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छी जगह घूमने की, ये सारी इच्छा विषय में आएंगे। तो विषय कषायों की इच्छा, जितनी इच्छाएं होती हैं उनको हमने क्लासिफाई कर दिया अशुभ। तो अशुभ राग कहा उनको। ये सारे के सारे अशुभ राग हमें भी अशुभ लगते हैं कि नहीं नहीं, गंदे थॉट्स हैं, अशुभ है ना। और अशुभ राग में हम आनंद मानते हैं। हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं, उसमें आनंद मानते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, आनंद मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया जीत जाती है, आनंद मानते हैं। किस में आनंद मान रहे हैं? अशुभ राग में आनंद मान रहे हैं। और शुभ राग से मोक्ष मानते हैं कि अगर हम धर्म कर रहे हैं, हमारा भक्ति पूजा आदि का किसी भी अच्छे कामों में, धर्म के कामों में लग रहे हैं, तो हम उसी से मोक्ष जाएंगे। लोगों से पूछा जाता है, क्यों भैया आहार दान कर रहे हो, या महाराज जी के प्रवचन सुनते हो, या पड़गाहन करते हो, तो क्यों कर रहे हो? तो भैया मोक्ष, ये हमें तो यही पता है, यही हमारा धर्म है, इसी से हमें मोक्ष होगा। तो मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते जीव, कि मोक्ष कैसे होता है। बिना अपनी आत्मा को जाने कोई जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वो क्या जानता है? वो मोक्ष को तो जानता नहीं। मोक्ष का कारण किसको मानता है? शुभ कार्यों को मोक्ष का कारण मानता है। पर शुभ कार्य मोक्ष का कारण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि शुभ कार्य तो आश्रव हैं। आश्रवों के दो भेद हुए, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। ये कब पढ़ा? जब हम आश्रव पढ़ रहे थे सात तत्व में, तब वहां पे क्लासिफाई किया था शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। तो शुभ आश्रव को हम पुण्य भी कहते हैं, अशुभ आश्रव को हम पाप भी कहते हैं। तो पाप भाव कहिए या पुण्य भाव कहिए, दोनों के दोनों बंध का कारण है। शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, देव गति का गमन होता है। अशुभ भाव से पाप का बंध होता है, नरक तिर्यंच का बंध होता है। लेकिन दोनों से बंध ही तो होता है। दोनों से आश्रव हुआ, आश्रव के बाद बंध हुआ। तो जहां जिस चीज से, जिससे कर्म बंधते हैं, उससे मुक्ति कैसे संभव है? तो आश्रव से तो बंध होता है, आश्रव से मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। रिवर्स मान लेते हैं। जो चीज, फॉर एग्जाम्पल, हम एक रस्सी ले रहे हैं और रस्सी को घुमा घुमा के बांध रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि किसी दिन आजाद हो जाएंगे। अरे जब आप रस्सी से बांधोगे तो बंधन बढ़ता जाएगा कि घटेगा? और जब बढ़ेगा तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो उल्टा उल्टा सोचना है, ये ही मिथ्या दर्शन है। तो सच्ची सोच क्या है? आश्रव तत्व संबंधी हमारी ये भूल है। क्या भूल है? पहली चीज, अशुभ राग से हम आनंद मानते हैं, विषयों में और कषायों में उलझे रहते हैं, और उसी में हमें मजा आता है। दूसरा,
शुभ राग से हम मोक्ष मानते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं, दान दया दक्षिणा स्वाध्याय मंदिर में कुछ पूजन वगैरह करते हैं, उसको ऐसा मानते हैं कि यही हमारा धर्म है और ये इसी धर्म से हमें मोक्ष होगा। ये दोनों ही मान्यताएं आश्रव संबंधी भूल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही शुभ अशुभ राग में आनंद नहीं है, अशुभ राग में बंध है और बंध से दुख है, और शुभ राग से भी बंध है और बंध से दुख है, संसार परिभ्रमण है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। बुद्धिवंत मतलब बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उन उनका निराकरण करते हैं, उनसे छूटने की कोशिश करते हैं, आश्रवों को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। ऐसी हमारी बुद्धि, सही बुद्धि होनी चाहिए। तो ये भूल हमें बताई गई है। भूल क्या है? कि हमने आश्रव को सही तरीके से नहीं समझा, आश्रव को सुखकारी और मोक्ष का कारण माना। मानना ये चाहिए था कि आश्रव दुख के कारण है और संसार के कारण है, और हमें आश्रमों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए था। हम वो छोड़ने का प्रयास करने की जगह ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, है ना। अच्छे अच्छे थॉट्स आए, अच्छे अच्छे थॉट्स आए तो कितना अच्छा लगता है ना। अगर आपसे बोला जाए कि आज आपने आज मान लीजिए क्लास हुई, क्लास के बाद बहुत अच्छा मन बहुत शांत हो रहा है, तो ऐसा लगता है अरे कितनी अच्छी क्लास हुई, कितना अच्छा मन शांत हो गया, कितने अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। और एक मिनट सोचना चाहिए, ये जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स क्या करेंगे? ये क्या मुझे मोक्ष की तरफ ले जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं ले जाएंगे मोक्ष की तरफ? क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स मेरे पुण्य का कारण है, मुझे इस समय पुण्य बंध रहा है, और वो जो पुण्य बंध रहा है, वो पुण्य बंध गया, पुण्य के कर्म बंध गए ना, कर्म आ रहे हैं, कर्म बंध गए आत्मा में, पुण्य के कर्म पुण्य का फल देंगे, लेकिन वो मोक्ष नहीं ले जाने वाले मुझे। वो संसार में ही परिभ्रमण, चार गतियों में ही, 84 लाख योनियों में ही परिभ्रमण कराएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो अच्छी गतियों और अच्छी योनियों में ले जाएंगे, देव गति में ले जाएंगे। पूजा दान भक्ति स्वाध्याय, है ना, आहार दान करना, ये सारी चीजें मुनियों के का गमन कराना आदि जो भी हैं, तो ये सारी चीजें क्या कराएंगी? अभी पुण्य का बंद कराएंगी, और पुण्य के बंद से क्या होगा? अच्छी गतियों में गमन होगा। लेकिन अच्छी गतियों में अपना काम, अपना आयु पूर्ण करने के बाद आप फिर से बुरी गतियों में आ जाओगे। पहले देव गति में, फिर वहां से तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति से फिर नरक गति में, ऐसे ही परिभ्रमण चलता रहेगा। संसार चक्र हमारा समाप्त नहीं होने वाला। और जब तक संसार समाप्त नहीं होगा, चारों गतियों में परिभ्रमण है, तब तक दुख ही दुख है। चारों गतियों में सुख कहीं भी नहीं है। इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि देव गति में क्या दुख है। 6 ढाला की पहली ढाल में पहले यही बताया कि चारों गतियों में दुख है, पहले इस बात का निर्णय करो, तब आगे कोई बात बनेगी। अदरवाइज न तुम्हें सात तत्व समझ में आएंगे, न सात तत्वों की भूलें समझ में आएंगी, न भूल दूर करने का उपाय बनेगा। तो ये सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि सात तत्व समझने के पहले कि चारों गतियों में दुख है। इसलिए पुण्य के पीछे नहीं भागना कि पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। क्यों पुण्य करो? देव गति में बन जाएंगे। अरे देव गति अच्छी क्यों लग रही है? देव गति तो अच्छी लगनी ही नहीं चाहिए, देव गति में तो दुख है। कंपैरेटिवली इस गति से, मनुष्य गति से आप थोड़ी सुगमता है, थोड़ी साधन अच्छे मिले हुए हैं, थोड़ा दुख कम है, उस हिसाब से आप कह सकते हो बाकी की गतियों से थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है। बट बेस्ट तो नहीं है, सुख तो नहीं है वहां पे, दुख है, लेकिन दुख कम है, इस कंपैरिजन में हम कहते हैं कि अच्छी है। ठीक है। बंध तत्व संबंधी भूला, अब हम चौथे पे आ गए, आश्रव के बाद बंध पे। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। अब आश्रव का ही एक्सटेंशन, शुभ अशुभ बंध के फल मझार। शुभ बंध हुआ, अशुभ बंध हुआ, उसका फल आया, फल में आया मतलब राइज ऑफ कर्म। तो जब शुभ बंध हुआ, उसमें शुभ बंध के फल में हम रति करते हैं, अशुभ बंध के फल में हम अरति करते हैं। रति मतलब हैप्पीनेस एक तरीके से, अरति मतलब सैडनेस। तो हम दुखी हो जाते हैं कब? जब हमारा कर्म का उदय खराब होता है तो दुखी, कर्म का उदय अच्छा होता है तो सुखी, पुण्य के उदय में खुश और पाप के उदय में दुखी। तो ये क्या बोल रहे हैं? पुण्य के उदय में खुश होना और पाप के उदय में दुखी होना बंध तत्व संबंधी भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि जब आप पुण्य में उछलते हो, पाप में गिड़गिड़ाते हो, तो आप अपने आप को भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? कि मैं जीव हूं।
मैं तो कांस्टेंट समुद्र, एक शांत समुद्र की सतह के समान एकदम ये जीव शांत है, हमेशा ज्ञान दर्शन आनंद से भरा हुआ है। इस पे तीन काल तीन लोक में कोई प्रभाव पड़ता नहीं, ये बदलता नहीं। पुण्य के उदय में भी ये ऐसे ही बना रहता है, पाप के उदय में भी ऐसे ही बना रहता है। समता भाव, साम्य भाव जो इस जीव का गहना है उसको तो भूल जाता है, और उछलता है, कभी गिरता है, कभी उछलता है, कभी गिरता है। पुण्य के उदय में उछलने लगता है, खुश होने लगता है। पाप के उदय में बहुत गिड़गिड़ाता है, दुखी होता है, हाहाकार मचाता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जैन दर्शन ये कहता है कि ये एक्सट्रीम्स खत्म होने चाहिए, पुण्य और पाप के। आप कभी बहुत खुश हो जाओ, कभी बहुत दुखी हो जाओ, ये तो आप केवल यू आर राइडिंग द वेव। जैन दर्शन कहता है डोंट राइड द वेव, वेव्स विल कम ऑन गोइंग एंड कमिंग। वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, पुण्य पाप के फल। आपको तो इस कांस्टेंट, बड़े जहाज जो होते हैं समुद्र में, वो लहरों में ऐसे ऊपर नीचे नहीं तैरते, छोटी छोटी नावें तैरती हैं। तो जैन दर्शन कहता है नाव मत बनो जो हर हर लहर के साथ ऊपर नीचे हो रहे हो। एक बड़े जहाज की तरह छोटी मोटी लहरें कोई फर्क ना कर पाए, इस तरीके से कांस्टेंट फ्लो में बहते चलो। ये जैन दर्शन का कथन है। तो बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? हमें शुभ भाव, शुभ पुण्य के उदय में, शुभ बंध के उदय में दुखी सुखी, बहुत खुश नहीं होना। और जो अशुभ बंध है या पाप बंध है उसके उदय में बहुत दुखी नहीं होना। ऐसा साम्य भाव रखना वो बंध तत्व की सच्ची समझ है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी भूल रहेगी। नेक्स्ट, शुभ कर्मों के फल में, देखो क्या बोला, शुभ कर्मों के फल में राग करता है, अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। तो राग करे, अच्छा अच्छा हो रहा है, पुण्य हो रहा है तो राग करता है, अच्छा नहीं हो रहा तो द्वेष करता है ना। अच्छी बॉडी अच्छी हो, बहुत अच्छी बॉडी बन जाए, शुभ कर्मों के में नाम कर्म ऐसा है, नाम कर्म अच्छा है, नाम कर्म में आपको बहुत अच्छी बॉडी दे दी, आपको बहुत अच्छा रूप दे दिया, आपकी आवाज बहुत अच्छी दे दी, आपको इंटेलिजेंस बहुत अच्छा मिल गया, तो क्या उससे राग करता है, अपने शरीर से राग करता है। और अगर यही कुरूप शरीर मिला तो अपने ही शरीर से द्वेष करता है। अपने शरीर से राग करे या अपने शरीर से द्वेष करे, दोनों ही केस में वो राग द्वेष हो क्यों रहा है? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा नहीं जानता और अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। इसलिए शरीर शरीर में अपनापन है तो शरीर को देख के राग करेगा, शरीर में अपनापन है शरीर को देख के द्वेष करेगा। जब जीव अपनी आत्मा को जानेगा तो शरीर पे ध्यान ही नहीं जाएगा, शरीर को अपना ही नहीं मानेगा, है ना। जब अपना नहीं मानेगा तो अच्छा हो बुरा हो क्या फर्क पड़ता है ना। तो अशुभ कर्मों का फल दुख रूप, और शुभ कर्मों का भोग सामग्री वो भी दुखमय। क्या होता है, अशुभ कर्मों का फल तो दुख साक्षात ही दिखता है। ये क्या बोला है, सच्चा स्वरूप दिखाया है यहाँ पे बंद का। पहले तो ये इस स्लाइड में क्या दिखाया था, पिछली स्लाइड में, इस स्लाइड में तो ये दिखाया कि करता क्या है। जो जो जीव बंद का सही स्वरूप नहीं जानता उसकी मान्यता कैसी होती है। और अब इस स्लाइड में दिखाया कि सच्ची समझ कैसी होनी चाहिए बंद तत्व की। तो सच्ची समझ कैसी होनी चाहिए कि अशुभ कर्मों का जो फल है या पाप कर्मों का जो फल है, जब हम पाप कर्म का फल या उदय आता है तो सभी सभी को पता है दुख होता है। जैसे पाप कर्म के उदय में बुखार हो जाता है ना, या और दूसरी दूसरी बीमारियां हो जाती, गिर जाते हैं, कैंसर हो गया, ये सब पाप कर्म का उदय है, सबको पता है कि दुख होता है। पर शुभ कर्मों का फल कैसा है, जब पुण्य का उदय होता है तो पुण्य का उदय कैसा है, पुण्य के उदय में अच्छी भोग सामग्री मिलती है। आपके सारी की सारी मटेरियल जो आपके कंफर्ट्स हैं लाइफ के, आपको सब मिल जाते हैं। अच्छा शरीर है, अच्छे आपके फैमिली मेंबर्स सब अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, आपका जॉब अच्छा है, आपके पास पैसा सफिशिएंट है लाइफ को अच्छे से, आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके पास पावर है, हर चीज अच्छी अच्छी मिलती है, सारे संयोग भोग सामग्री अच्छी मिल गई। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि जब भोग सामग्री है वो भी दुखमय है, ये कैसे दुखमय है, ये नहीं समझ में आता। अरे भैया, जब अभी इसको ये पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे और चौथे अध्याय में बहुत डेप्थ में दिया हुआ है कि कैसे ये भोग, कैसे ये दुख के कारण है। क्यों दुख के कारण है, क्यों? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो चीज कंट्रोल में नहीं होती है वो अपने हिसाब से चेंज होती है। जब वो अपने हिसाब से चेंज होती है और आप सोचते हो कि आपका कंट्रोल है उस पर, तो आप दुखी होते हो। तो जैसे वर्ल्ड में कहते हैं कि आप अगर दुखी नहीं होता है तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी लो।
तो जैन दर्शन यही कहता है कि भोग सामग्री आदि सब आपके अधीन नहीं है, आपके पुण्य के अधीन है। तो इसलिए उनसे अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखो, वो कब आएंगे कब जाएंगे आपके कंट्रोल में नहीं है। बट ये जीव मानता नहीं है, इसको लगता है मेरा है मैं करूंगा, तो वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कंट्रोल में आते नहीं, कंट्रोल में नहीं आते, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस होता है, जो कि हमारे दुख का कारण बनता है। तो इसलिए ये भी अल्टीमेटली दुख के ही कारण है। अब आते हैं छठवें पे, संवर तत्व संबंधी भूल, पांचवे। तो आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। आत्मा, क्या बोला, आत्मा के हित के कारण जो विराग और ज्ञान है, विराग मतलब वैराग्य और ज्ञान, ते लखें आपको कष्टदान, वो आपको कष्टदायक लगते हैं। कैसे कष्टदायक लगते हैं? आत्मा के हित के कारण क्या? ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान में तो ये बोला कि ये कोई आपके नहीं है, ये सब सारी चीजें जो आपके संयोग हैं वो सब कुछ आपका नहीं है, आप तो केवल आत्मा हो। ये बात ही अच्छी नहीं लगती। अरे मेरे घर वाले मेरे कैसे नहीं, मेरे मेरी वाइफ मेरे बच्चे मेरी मम्मी पापा सब मेरे कैसे नहीं, ये बात ही अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, वैराग्य अच्छा नहीं लगता, तप अच्छा नहीं लगता, संसार शरीर और भोगों से उदासीनता अच्छी नहीं लगती। क्या आप बोलोगे नहीं नहीं भैया हमें तो वैराग्य बहुत अच्छा लगता है, हमें तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। आप खुद बताओ, कोई हमारे साधु आज के दिन इतनी ठंडियां चल रही हो और नग्न दिगंबर साधु ऐसे गमन कर रहे हो, तो उनको देख के ऐसा तो नहीं लगता, कभी मन में मुंह से तो नहीं निकलता बेचारे देखो कितनी ठंड में कैसे चल रहे। अगर आपको वो हमारे साधु हमारी आर्य का बेचारे लगते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वैराग्य कष्टप्रद लगता है, कष्टदायक लगता है, आपको तपस्या कष्टकारी लगती है। और अगर आपको तपस्या कष्टकारी लगती है तो आपने तपस्या का सही, तप का सही रूप नहीं समझा। संवर तत्व संबंधी ये भूल है, ठीक है ना। तो संवर तत्व संबंधी भूल का मतलब क्या? ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य में रचे पचे जो जीव हैं वो दुखी दिखाई देते हैं। तो हमारे मुनि महाराज अगर आपको दुखी दिखाई देते हैं, उनने केश लुंच किया, अरे बताओ कैसे केश लुंच कर लेते हैं, एक एक बाल, हम तो भैया बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या ये संवर तत्व संबंधी भूल है? क्यों भूल है? क्योंकि जो जीव, जो ये वैराग्य और ज्ञान का काम है, तप का काम है केश लुंचन करना, वो तो सुखदायक है। कैसे सुखदायक है? क्योंकि उससे आपकी कषायें घटती हैं। उनको तो समझते नहीं, उस वो कैसे सुखदायक है समझते नहीं, उनको दुख देने का कारण मानते हैं। इसलिए जो जीव केश लुंचन करते हैं, ऐसे मुनि महाराज, उनको आप दुखी मानते हो। ठंड में चलने वाले, बिना रजाई कंबल के जमीन पे लेट के या तखत पे, लकड़ी के तखत पे सोने वाले ऐसे मुनियों को तो हम दुखी मानते हैं, है ना। तो इस कारण से हमारी ये संवर तत्व संबंधी भूल है। नेक्स्ट, जिसे आश्रित तत्व संबंधी भूल है। अच्छा, उसे संवर तत्व संबंधी भूल है ही। क्या कहा? जो जो राग में सुख मानता है वो वैराग्य में सुख कैसे मानेगा? आश्रम में क्या भूल थी? आश्रम में भूल थी, हम राग को, मोह को, द्वेष को, राग द्वेष मोह को सुख का कारण मान रहे थे, है ना। जो राग को सुख का कारण मानेगा, विषयों को सुख का कारण मानेगा, वो वैराग्य को सुख का कारण कैसे मान सकता है? कॉमन सेंस है, दो अपोजिट चीजें, डायमेट्रिकली अपोजिट, ये राग ये वैराग्य। आप यू कांट चूज बोथ। आप या तो रागी हो सकते हो या आप वैरागी हो सकते हो। या आप राग का पोषण करने वाले, राग को सपोर्ट करने वाले, राग को पसंद करने वाले हो सकते हो, या वैराग्य का पोषण, वैराग्य का सपोर्ट, वैराग्य का साथ देने वाले हो सकते हो। तो कौन है हम? हमें घूमना पसंद है, अच्छा खाना खाना पसंद है, तो आप राग के सपोर्टर हुए, तो फिर आप वैरागी नहीं हुए, वैराग्य के सपोर्टर नहीं हुए। इसलिए अगर आप राग के सपोर्टर हो तो आपकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और आप वैराग्य के अपोज में हो तो ये संवर तत्व संबंधी भूल है। तो यहां पे क्या कहा? अगर आपकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है दिमाग में अंदर, मतलब आप राग को सपोर्ट करते हो, तो आपकी संवर तत्व संबंधी भूल गारंटीड अपने आप ही रहेगी। क्योंकि जब आप राग को सपोर्ट करोगे तो वैराग्य को तो अपोज करोगे ही करोगे मेंटली। तो ये दोनों भूलें साथ साथ में रहती हैं। अब संवर कैसा होता है? अब संवर का सच्चा स्वरूप, संवर का सच्चा स्वरूप क्या है? संवर वर्तमान में सुखरूप है। कैसे? ये केश लुंचन आदि, तप, 28 मूल गुण का पालन, है ना, शील का पालन, और गृहस्थों में 12 व्रतों का पालन, 11 प्रतिमाएं, ये कैसी हैं?
ये सुखरूप है। सुख क्यों है, सुखरूप क्यों है? क्योंकि इन प्रतिमाओं का, इन व्रतों का पालन बिना कषायों की मंदता के नहीं हो सकता। जब कषायों की मंदता होती है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि सब कम होते हैं, तो जो 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 ज्ञान है, हमारी आत्मा का ज्ञान है, आनंद है, उसके ऊपर से जो पर्दा है, वो पर्दा कम हो जाता है, पर्दा पतला हो जाता है। जितना जितना पर्दा ये पतला होगा, आत्मा का अंदर का आनंद बाहर उतना उतना दिखाई देने लगेगा, उतना उतना फील होने लग जाएगा। तो सुख कहाँ पे है? सुख है आत्मा में। और सुख को ढकने वाला कौन है? ये मोह राग द्वेष ढकने वाले हैं। मोह राग द्वेष घटेंगे तो सुख प्रकट होता जाएगा। और ये जो संवर है, वो संवर मोह राग द्वेष को घटाने के परिणाम है, मोह राग द्वेष को कम करने के परिणाम है। इसके फलस्वरूप अंदर आत्मा का जो आत्मिक सुख है वो बाहर ज्यादा प्रकट होता है। इसलिए जो जीव संवर करते हैं, जो जीव तप करते हैं, वो सारे सम्यक ज्ञान और वैरागी जीव, वो सुखी होते जाते हैं, उनका सुख बढ़ता जाता है। तो वो अभी वर्तमान में सुख का कारण है। और क्या बोला? आगामी सुख का कारण है। आगामी कैसे? जिनकी कषाएं अभी शांत हुई, जिनका मोह राग द्वेष अभी कम हुआ, उनके कर्म कैसे होंगे? कर्मों का आश्रव कम, कर्मों का बंध कम। बंध कम तो आगामी काल में उदय कम, उदय कम तो निर्जरा चालू हो गई, धीरे धीरे संवर हो गया और निर्जरा चालू हो गई। पुराने कर्म उदय में आते जाएंगे तो उनका सविपाक निर्जरा होती जाएगी। और जो उदय में जो नए कर्म और कम बंध रहे हैं, मतलब कर्मों का खर्च व्यय ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, और नए कर्म आना कम हो गए, तो किसी टाइम पे पूरा खाली हो जाएगा। तो आगामी सुख का कारण है, आगामी मोक्ष का कारण है संवर। ऐसा जान के संवर को करना चाहिए। नेक्स्ट 5 मिनट और ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। निर्जरा तत्व संबंधी भूल। रोके न चाह निज शक्ति खोए, आत्म शक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता। रोके न चाह, अपनी चाह को नहीं रोकता। निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खो देता है। तो आत्मशक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता। ये निर्जरा तत्व संबंधी इसकी भूल है। क्या बोला? निर्जरा संवर का ही एक्सटेंशन है। तो जैसे हमने संवर में देखा, दो शब्द देखे थे, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य को दुखप्रद मानता है। निर्जरा में क्या बोला? आत्मा में अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को नहीं पहचानता। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। तप क्या है? आत्मा की शक्तियों का प्रकटपना, वो तप है। आत्मा में शक्ति है ना, बहुत अनंत शक्ति। उस अनंत शक्ति के प्रभाव से आत्मा अनंत तपस्वी हो सकता है, अनंत तप करने का उसमें सामर्थ्य है। उसको तो आइडेंटिफाई करता नहीं है और अपने आप को कमजोर बनाए बैठा रहता है। अरे भैया, हमसे ठंड सहन नहीं होती, हमसे गर्मी सहन नहीं होती, हमसे भूख सहन नहीं होती, हमसे प्यास सहन नहीं होती, है ना। हमें कोई कोई बोल दे, हमसे वो सहन नहीं होता। ये जो सहन नहीं होता, सहन नहीं होता, क्या बताता है? हमारी शक्ति की हीनता बताता है। शक्ति की हीनता क्या है? शक्ति कम क्यों फील होती है? क्योंकि हमें अपनी आत्मा की शक्तियों का भान नहीं है। तो ये बोला ना, आत्मा की शक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता। तो हम इच्छाएं पूरी हैं। हमसे ठंड सहन नहीं होती तो किस चीज की इच्छा है? गर्मी की इच्छा है। हमसे गर्मी सहन नहीं होती मतलब क्या है? एसी की और ठंड की इच्छा है। हमसे प्यास सहन नहीं होती मतलब हर समय पानी पीने की इच्छा है। हमसे भूख सहन नहीं होती, इसका मतलब क्या है? हमें खाने की इच्छा है। तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना चाहता, अपने आप को वीक बनाए बैठा है। ये इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। तो सच्चा स्वरूप क्या है निर्जरा का? मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अपनी शक्ति, आत्मिक शक्तियों के बल पे अपनी इच्छाओं को दमन कर सकता हूं, है ना। इच्छा निरोधो तपः। तो इच्छा का निरोध करना, इच्छा को उठने नहीं देना, वो तप है। तो हमारी इच्छाएं उठ रही हैं, इसका मतलब आप निर्जरा को अच्छा नहीं मानते। निर्जरा संबंधी आपकी भूल है। इच्छाओं को उठने ही नहीं दें। ऐसी अपनी आत्मिक शक्ति के बल पे, अपने अंतरंग के बल पे, अपनी आत्मा में लीनता के बल पे हमारे अंदर इच्छाओं का उठना बंद हो जाए, वो सच्ची निर्जरा, निर्जरा की सच्ची समझ। और ऐसा नहीं हो तो क्या है? निर्जरा तत्व संबंधी भूल। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानता। इच्छाओं की पूर्ति मतलब जो आपने चाहा वो आपको मिल गया। आपको चाहिए था, अभी मेरा बहुत मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, आज कहीं से रसगुल्ला, चलो चलो स्विगी पे जाओ, जोमेटो पे जाओ, ऑर्डर करो, अभी तुरंत गरम गरम रसगुल्ला आएगा, हम खाएंगे। तो इच्छाओं, और वो आ गया, आपने खा लिया, अरे मजा आ गया यार।
बारिश हो रही है, अरे आज तो गरम गरम चाय पकौड़ा मिल जाए, और तुरंत आपने ऑर्डर किया या बोला वाइफ से, वाइफ ने तुरंत बनाया, आपने खाया, मजा आ गया। क्या मतलब, जो जिस समय इच्छा उठी उस समय इच्छा के हिसाब से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, आपको वो चीज मिल जाए इच्छा के अनुसार, तो अपने आप को सुखी मानता है। और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानता। ये नहीं समझता कि मैं अगर मैं चाहूं, मेरे को पैसा कमाना है, मुझे पैसा मिल जाए, तो अपने आप को खुश मानता है। और ये नहीं मानता कि काश मेरी पैसा कमाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, काश मेरी घर गृहस्थी बसाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, काश ये अपने आप को, अगर वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल जाए और वर्ल्ड टूर करने के पैसे भी हो आपके पास, सब हो, और कर ले, तो अपने आप को बहुत सुखी मानता है। देखो यार, मैं बहुत लकी हूँ, किस्मत अच्छी है, मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूं, मैंने 100 कंट्रीज घूमी है ना। और ये नहीं सोचता, और नहीं घूम पाए तो दुखी मानता है कि मैंने सोचा था कहीं घूमने जाएंगे, है ना, वर्ल्ड टूर करेंगे, लेकिन नहीं जा पाए, तो दुखी होता है। ये नहीं सोचता कि सच्चा सुख तो इस बात में है कि बाहर दुनिया घूमने की इच्छा ही नहीं हो। हमारे महाराज जी को दुनिया इतनी बड़ी है, उन्हें कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। वो तो अपना हाथ पैर से ही गमन करते हैं, ऐसा नहीं लगता उन्हें कि चलो यार जल्दी जल्दी पहुंच जाएं कहीं ना कहीं जहां जाना है। अरे जिस गति से जिस समय हमारे अहिंसा का पालन करते हुए हमारा गमन होना होगा, हो जाएगा। इतनी इच्छा रहित जीव, वो सुखी नहीं दिखाई देते। और इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जीव सुखी दिखाई देते हैं। ये उल्टा उल्टा जो इच्छाओं के बारे में जो थॉट प्रोसेस चलती है, वो निर्जरा तत्व संबंधी सही तत्व संबंधी भूल है। तो इच्छाओं को रोकने में भी सुख नहीं है। इच्छाओं को रोकने में भी सुख नहीं है, मतलब इच्छाओं को रोकना नहीं है। रोकने का मतलब सप्रेशन, सप्रेशन मतलब इच्छा तो है, पर इच्छा को दबा के रखे हो, ऐसे तो सुखी नहीं हो पाओगे। तो कैसे सुखी हो पाओगे? इच्छा इच्छा उत्पन्न ही ना हो। इच्छा कैसे उत्पन्न नहीं हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से ट्रेन में जा रहा हूं, और मेरा पेट, मैं मम्मी ने बोला घर पे कि खाना खा के जाना तुम। मैंने खाना खा लिया और फिर मैं बाहर निकलता हूं। अब रास्ते में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा, क्यों? मेरा पेट भरा हुआ है। ये हो गया इच्छा का उदय ही नहीं होना। दूसरी चीज, मेरा नियम है बाहर खाने नहीं खाने का। अब मैं भूखा पेट गया हूं, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है खाने की, दोनों साइड्स पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, शॉप्स हैं खाने की, लेकिन मैं नीचे मुंह करके जा रहा हूं कि मेरे को, मैं तो बाहर खाते ही नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो दोनों में से सही कंडीशन क्या है? सुख सुख वाली कंडीशन क्या है? क्या जहां इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई वहां सुख है, या जहां इच्छा को आपने दबा दिया वहां सुख है? तो आंसर क्या है? जहां इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई, मेरे को खाना ही नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो वहां सुख है। और जहां आपने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी, इच्छाएं तो हो रही हैं, पर आपने अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करी, इच्छाओं का दमन करने की कोशिश करी, वो दुख का कारण है। इसलिए इच्छा निरोधो तपः बोलने से इच्छा के निरोध को तप कहा है। इच्छा के निरोध मतलब उत्पन्न ही नहीं होना, मतलब उसका जन्म ही नहीं होना इच्छा का, वो तप है। इच्छाओं के सप्रेशन का नाम तप नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस हमें यहाँ पे समझना चाहिए। जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है, उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है ही। जैसे आश्रव का संवर का कॉम्बिनेशन है, इसी प्रकार से बंध का निर्जरा का कॉम्बिनेशन है। कैसे? शुभ कर्म के फल को जो चाहता, वो बंध तत्व संबंधी। शुभ कर्म का फल मतलब मेरे को पुण्य का उदय है, अच्छा अच्छा है, सब अच्छा अच्छा है, मेरे को कोई रोग ना हो जाए, भगवान करे। हे भगवान, एक चीज आपसे चाहता हूँ, आखिरी मोमेंट जब तक मेरी जान है तब तक मैं कभी एक दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता भगवान। किसी भी दिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे को बिल्कुल, मैं आखिरी मोमेंट तक चलते चलते जाना चाहता हूँ। क्या है? अच्छा अच्छा, पुण्य का उदय चाहते हो, पुण्य के उदय में सुख मानते हो। ये बंध तत्व संबंधी भूल। और वो इच्छा पूर्ति में सुख मानेगा ही। जो अच्छे शुभ कर्म का या पुण्य का उदय चाहता है, उस वो चाहता है, मतलब चाहना खुद ही इच्छा है, तो वो इच्छाओं की पूर्ति में सुख तो चाहते ही है। तो वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल हो गई, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना। तो ये ऊपर शुभ कर्म के फल को जो चाहता है वो बंध तत्व संबंधी फूल, वो इच्छा पूर्ति में सुख मानेगा ही, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल। तो एक भूल है बंध तत्व संबंधी, तो निर्जरा तत्व संबंधी कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों साथ रहेंगे। इसी प्रकार से आश्रव तत्व संबंधी भूल है, तो संवर तत्व संबंधी भूल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दूसरी रहेगी ही रहेगी। मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप
निराकुलता न जोए, शिव रूप मतलब क्या? मोक्ष। निराकुलता न जोए, सुख है उसे नहीं जानता। मोक्ष में किस प्रकार का सुख है? सुख मतलब निराकुलता, आकुलता मतलब दुख, आकुलता मतलब एंजाइटी, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ किसी चीज की इच्छा होते जाना, उस इच्छा की पूर्ति का विकल्प होना कि ये मेरे मन में ऐसा करने का मन है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये दुख है, आकुलता है। सुख कहाँ है? सुख वहां पे है जहां पे कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है वो सब बढ़िया है, मैं तो बस केवल जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, अच्छा सब अच्छा है, कोई कुछ गलत है ही नहीं। इस तरीके की जो मेंटल स्टेट है वो निराकुलता की स्टेट, वो सुख की स्टेट है। तो इस प्रकार का जो अल्टीमेट सुख है वो मोक्ष में है, जहां पे कोई इच्छा नहीं रह जाती, इच्छा का टोटल अभाव हो जाता है, कोई इच्छा नहीं है, और अनंत शक्ति है। इच्छा जीरो, शक्ति अनंत, तो कोई आकुलता नहीं है, पूरी टोटल निराकुलता, सारी एंजाइटी जीरो। तो वो अल्टीमेट सुख है, वो अल्टीमेट सुख मोक्ष में है, कहीं चारों गतियों में नहीं है। उसको तो ये जीव जानता नहीं है, इसलिए मोक्ष का स्वरूप जानता नहीं है, मोक्ष के बारे में ये उसकी भूल है। मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता, मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता मतलब, कोई ये बोले जैसे बोलता है, जैसे हम बोले कि आपको क्या अच्छा लगता है? रसगुल्ला अच्छा लगता है। तो एक रसगुल्ला खाया, कैसा लगा? बहुत मजा आया। तो समझ लो मोक्ष में ऐसा सुख है जैसे एक साथ आपने 1000 रसगुल्ला खा लिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो रसगुल्लों का सुख है, उसकी जाति, उसका जो उसका टाइप है वो अलग है, और मोक्ष का जो सुख है वो अलग है। क्या अलग है? कि यहाँ में जो संसार में चारों गतियों में सुख आपको दिखाई देता है, वो इच्छा की पूर्ति रूप और पुण्य के उदय में, पुण्य के फल में, या पुण्य के उदय के फल में प्राप्त संयोगी सामग्री रूप सुख है। मतलब आपको पुण्य में अच्छा शरीर मिला, हेल्दी हो आप, तो उसका सुख है। आपको खाने पीने हर चीज की अच्छी वो मिल रही है, वो सुख है। आपने जैसा सोचा, आपने जैसा चाहा, वैसा हो गया, उसका सुख है। तो ये तो इच्छाओं की पूर्ति रूप सुख है, कषाय रूप सुख है। इसमें हमेशा एंजाइटी लगी रहेगी। एक इच्छा आई, अरे ऐसा हो जाए, अरे ऐसा हो जाए, अभी तक ऑर्डर किया था, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। आपने ऑर्डर किया रसगुल्ले का, अभी आधे घंटे बाद ऑर्डर आया, आधे घंटे तक क्या स्टेट रही? टेंशन, एंजाइटी, वेट। तो वो सुख नहीं है, वो दुख है। और जो संसार, जो मोक्ष का सुख है, वो कोई इच्छा ही नहीं है। जहां इच्छा ही नहीं है, जहां पुण्य का उदय नहीं, जहां पाप का उदय नहीं, वहां कंप्लीट पीस, कंप्लीट काम, वो कंप्लीट पीस एंड काम की स्टेट, वो मोक्ष है, वो अलग टाइप का सुख है। तो ये संसारी जीव जिसने मोक्ष को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो संसार के सुख को और मोक्ष के सुख को कंपैरेबल मानता है, सिर्फ ये मानता है दिस इज 1, दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसा नहीं है, सिंपल फंडा नहीं है। ये अलग कैटेगरी का है, वो अलग कैटेगरी का है, दोनों की कैटेगरीज में कोई समानता नहीं है। स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, ऐसा मानता है। ठीक है? तो ये गलत सोच है। ऐसा सही नहीं है कि स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, लेकिन कैटेगरी और टाइप का भी डिफरेंस है। स्वर्ग में इंद्रिय सुख है, मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है। स्वर्ग में आकुलता सहित सुख है, मोक्ष में आकुलता रहित निराकुल सुख है। स्वर्ग में बाहर का सुख है ना, विषय सामग्री भोग का सुख है। मोक्ष में आंतरिक, अंदर का आत्मिक सुख है। तो दोनों की कैटेगरीज टोटली डिफरेंट है। स्वर्ग सुख से इंद्रिय सुख आकुलता रूप सुख है, मोक्ष सुख अतीन्द्रिय सुख है और निराकुलता रूप सुख है। जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है, उसे मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ही। क्या लिखा? जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, बंध तत्व संबंधी भूल है, उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, उसे मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी है। क्यों? क्योंकि जिसने इच्छाओं के उदय में सुख माना, जिसने पुण्य के फल के उदय में सुख माना, है ना, इच्छाओं की पूर्ति में सुख माना, तो वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल। पुण्य के उदय में सुख माना, बंध तत्व संबंधी भूल। उस इन दोनों में सुख मानने वाले जीव को मोक्ष के सुख का क्या पता? तो उसको मोक्ष के सुख का नहीं पता, इसलिए वो मोक्ष तत्व को भी नहीं जानता। ये उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। और मोक्ष में जो कैसा सुख होता है, उस निराकुल सुख का स्वरूप नहीं जानता। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। इसलिए ये तीन ऐसा, क्या इसका पूरा कंक्लूजन क्या है? ऐसा नहीं होता कि किसी एक तत्व को तो सही तरीके से जाने,
दूसरे तत्व को नहीं जाने। अगर भूल होगी तो सातों तत्वों में कहीं ना कहीं सारे तत्वों में भूल होगी। एक की भूल दूर हुई तो सारे सारे सातों तत्वों की भूल, मतलब एक जिक्सॉ पजल है। अगर उस पजल का एक भी आपने गलत तरीके से पैटर्न फिट किया है तो पूरी की पूरी पजल खराब ही होगी। वो एक अकेला कभी भी गलत नहीं होता, बहुत सारे गलत होते हैं। सुडोकू भर रहे हो, उसमें एक ब्लॉक आपने गलत भरा, बाकी कुछ भी सही नहीं हो सकता, बहुत सारी गलतियां उसमें होंगी ही होंगी। इसी प्रकार से सात तत्वों में एक तत्व संबंधी भूल अगर आपकी है, अंदर कहीं मिथ्यात्व मान्यता बैठी हुई है मन में, तो बाकी सारे छह तत्वों की भी भूल अंदर बैठी ही होगी। जब एक को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे सातों तत्व सही होंगे। और जब सातों तत्व एकदम सही होंगे, उस मोमेंट पे हम कहेंगे सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो गया। उसी श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और वो सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, सुख का कारण है। वो उसका प्रयास हम इस स्वाध्याय के माध्यम से कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड। किस तत्व संबंधी भूल होने पर अन्य किस तत्व संबंधी भूल होगी? तो देखो, जीव और अजीव का कॉम्बिनेशन, आश्रव संवर्ग का कॉम्बिनेशन, बंध निर्जरा और मोक्ष का कॉम्बिनेशन। वैसे तो जिसे एक तत्व संबंधी भूल है उसे सातों तत्व संबंधी भूल है ही। ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। दो बातों में सातों का सार, दो बातों में सातों का सार, दो बातों में पूरे तीन चैप्टर्स का, पूरे इस चैप्टर का तीन लेक्चर्स का सार। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, राग आदि भाव दुख रूप। दो सेंटेंसेस हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा। पहला सेंटेंस मतलब मैं जीव, मैं ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप हूं। मेरे को बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए सुख के लिए, सिर्फ मेरे को अपने मन को एकाग्र करके अपने ज्ञान, अपने ज्ञान में रहना है, अपने ज्ञान स्वभाव में रहना है, मतलब जानना जानना जानना, एक ही काम करना है बस। और बाकी सारी चीजें बाहर रहेंगी। ये ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये जीव और अजीव का बिल्कुल सही तरीके से तत्वों का आइडेंटिफिकेशन। और राग आदि भाव दुख रूप हैं। राग आदि मतलब राग मोह द्वेष, राग आदि मतलब 25 कषाएं, क्रोध मान माया लोभ आदि सारी कषाएं। तो रागादि, और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें, रागादि भाव मतलब इमोशंस फीलिंग्स एंड थॉट्स, सारे आश्रव भाव, वो सब दुख का कारण हैं। वो सब मेरे ज्ञान से अलग हैं, जीव से अलग हैं। और वो दुख का कारण होने के कारण हम उनमें इंडल्ज नहीं हो, हम उनसे अपने आप का दूरी बना के रखें। जैसे एक एक ट्रेन है, उस ट्रेन में दो कंपार्टमेंट्स या दो डब्बे ट्रेन के एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं और एक दूसरे से अलग भी रहते हैं। यही अवस्था कर्मों की, रागादि भाव और जीव की भी होती है। जीव अपनी, जीव का जो कंपार्टमेंट है, जीव का जो डब्बा है, वो ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है। और उससे अटैच्ड जो जो दूसरा डब्बा है, वो विकारी भाव रागादि उद्देश्यों से भरा हुआ है। कभी दोनों साथ साथ में चलते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। आपको ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भले ही वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, चलते भी हैं, जीव जहां जहां चलता है दोनों भाव एक जैसे एक साथ चलते हैं इंजन के साथ साथ, लेकिन वो हमेशा अलग ही हैं। किसी भी मोमेंट पे आप अगर उनको अलग करना चाहोगे, अलग कर दोगे। तो वो जो डिस्टिंक्शन करने की बात है, अलग करने की बात है, वही हमारा काम है कि हम राग को, जीव को और राग को अलग अलग करते हैं। इसी को भेद विज्ञान भी कहते हैं। चलिए, और दूसरा, अच्छा, ये दोनों सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज थोड़ा सा लास्ट क्लास में फास्ट हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट क्लास जब भी हम करेंगे उसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक के जितने चैप्टर्स हुए हैं आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो पिछले किसी भी लेक्चर में भी तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। किसी को भी डाउट है तो अभी मंगलाचरण करने के बाद, वो सॉरी, जिनवाणी स्तुति करने के बाद आप पूछ सकते हो। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अब नेक्स्ट क्लास फेब में होगी, फेब फर्स्ट वीक में जो सैटरडे होगा उसी से रिज्यूम करेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में कोई क्लास नहीं होगी, मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं अभी यहीं पे डाल दूंगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।